अंधा घमंड। हुनर की दौलत। एक दूर के द्वीप में सेठ विक्रम सिंह नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसे शिकार का बड़ा शौक था। जब भी वो शिकार पर जाता उसे रास्ते में रमजान नाम के एक गरीब टोकरी बनाने वाले की जमीन से होकर गुजरना पड़ता था। उस जमीन में सरकंडा उगा हुआ था। खेत उबड़ खाबड़ था और सरकंडों के बीच से गुजरना सेठ विक्रम को बहुत बुरा लगता था। एक दिन सेठ ने रमजान को बुलाकर कहा, अपनी ये जमीन मुझे बेच दो। रमजान ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मेरी रोजी रोटी इसी जमीन से चलती है, मैं इसे नहीं बेच सकता। ये सुनकर सेठ विक्रम गुस्से में लाल हो गया। उसने पहले रमजान को खूब पिटवाया, फिर उसकी जमीन में लगे सारे सरकंडे जला दिए। बेचारा रमजान रोता हुआ राजा महाराज धर्मपाल के पास पहुंचा। राजा ने सेठ विक्रम को दरबार में बुलवाया और पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? सेठ ने अकड़ कर कहा, इस नीच आदमी ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए सजा दी। राजा गंभीर हो गए, बोले, तुम अपने धन के घमंड में एक मेहनती गरीब पर जुल्म कर बैठे हो। याद रखो, तुम्हारे परदादा भी कभी गरीब थे। आज जो कुछ तुम्हारे पास है वो विरासत है, मेहनत नहीं। मेरे लिए ये गरीब तुमसे बेहतर है, क्योंकि ये अपने हुनर से रोजी कमाता है। राजा ने हुक्म दिया, सेठ विक्रम और रमजान दोनों को नंगा करके एक हफ्ते के लिए एक उजाड़ द्वीप में छोड़ दिया जाए, जहाँ जंगली लोग रहते हों। हुक्म के अनुसार दोनों को उस द्वीप पर छोड़ दिया गया। जंगली लोगों ने उन्हें देखा तो मारने दौड़े। तभी रमजान ने समझदारी दिखाई। उसने इशारे से उनसे माफी मांगी और सेवा का वादा किया। रमजान ने पास के सरकंडों से एक सुंदर टोपी बनाई और एक जंगली के सिर पर पहना दी। जंगली लोग बहुत खुश हुए। फिर तो रमजान से टोपियां बनवाने के लिए लोग की भीड़ लग गई। लेकिन सेठ विक्रम की हालत खराब थी, उसे कोई हुनर नहीं आता था। जंगली लोग उसे बेकार समझकर मारते पीटते रहे। आखिरकार सेठ ने गिड़गिड़ा कर कहा, रमजान, अगर तुम मुझे इनसे बचा लो तो घर चलते ही अपनी आधी जायदाद तुम्हें दे दूंगा। रमजान ने जंगली लोगों को इशारे से समझाया कि सेठ उसका मददगार है। तब जाकर जंगली शांत हुए और सेठ को खाना भी देने लगे। किसी तरह एक हफ्ता बीता। सरकारी नाव आई और दोनों को वापस राजा के दरबार में ले गए। सेठ विक्रम की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में खून नहीं। राजा ने पूरी कहानी सुनकर कहा, देख लिया तुमने दौलत का घमंड कितना खोखला होता है। असली अमीर वही है जिसके पास हुनर हो और मेहनत हो और ताकत हो। अब जाओ और अपना वादा पूरा करो। सेठ विक्रम ने घर पहुंचकर सच में अपनी आधी जायदाद रमजान के नाम कर दी। इस तरह रमजान को उसके सब्र और मेहनत का फल मिला और सेठ विक्रम को जीवन का सबसे बड़ा सबक। इससे सभी लोगों को सबक सीखना चाहिए है, और दुष्ट बन के नहीं, बल्कि दिल को नरम करके और लोगों पर दया